नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पर सुझावों से भरा एक लेटर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा था। इस लेटर का जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया था, वो भी तंज कसते हुए। इस घटना के कुछ दिन बाद देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी सरकार को लेटर लिखा। इस पत्र के जवाब में पीएम मोदी ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री को फोन किया और उनकी ओर से दिए गए सुझावों को आगे बढ़ाने की बात कही। पीएम मोदी को लिखे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के लेटर में ऐसा क्या था और वो कौन सी वजहें थी कि एक लेटर का जवाब खुद पीएम मोदी फोन करके देते हैं, जबकि दूसरे पूर्व पीएम के लेटर का जवाब देने के लिए हेल्थ मिनिस्टर को आगे बढ़ा दिया जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 10 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा ने 26 अप्रैल को ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सुझावों से भरा एक पत्र पीएम मोदी को लिखा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है और हमें इससे एक राष्ट्र के रूप में ही लड़ना है। हमें जीवन बचाने और दुख कम करने के लिए किए गए सभी रचनात्मक उपायों का समर्थन करना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने 4 पेज का लेटर भी ट्वीट किया। क्या है इस लेटर में? एचडी देवेगौड़ा ने इस लेटर की शुरुआत में लिखा है कि देश में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। कब्रिस्तान और शमशान के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं आपके यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में जान बचाने के लिए किए गए फैसलों के साथ खड़ा हूं। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने लिखा कि जब कर्नाटक में मामले बढ़ रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर सुझाव दिए थे। पीएम मोदी को लिखे लेटर में देवेगौड़ा ने लिखा है कि मैं इस बात को लेकर भी निश्चिंत हूं कि आपको पहले ही इस मामले में कई सुझाव मिले होंगे और आप उन पर अमल कर रहे होंगे। देवेगौड़ा ने अपने पत्र के जरिए पीएम मोदी को 16 सुझाव दिए। पहला, स्वास्थ्य प्रशासन और कोविड प्रबंधन का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। जिला प्रशासन को मदद के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिकल प्रोफेशनल्स को नौकरी देने की जरूरत है ताकि वे जिला लेवल पर जरूरतों के हिसाब से काम कर पाएं। दूसरा, सभी जिला मुख्यालयों पर वॉर रूम बनाने की जरूरत है। राज्य की राजधानियों में वॉर रूम काफी नहीं है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कोविड सेंटर और स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा, इस समय बड़े शहरों पर ही फोकस है, लेकिन जरूरत गैर शहरी इलाकों, तालुकाओं और गाँव में है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को लगाया जाना चाहिए। चौथा, वैक्सीन को लेकर भ्रामक सूचनाओं को दूर करने की जरूरत है। खासकर दूसरी लहर में वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के बाद भी संक्रमण के मामले सामने आने से लोगों में भ्रम है। इसे दूर करने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टरों को लगाए जाने की जरूरत है। पांचवा, एक डेडलाइन तय किए जाने की जरूरत है कि लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ये बात सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनकी विधानसभा में पर्याप्त वैक्सीन है या नहीं। छठा, देश के गरीब तबके को ध्यान में रखकर ही वैक्सीन की कीमत तय की जानी चाहिए। सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए, ये अच्छा मानवीय संकेत होगा। सातवां, टीका लगवाने आ रहे गरीब लोगों को आईडी कार्ड जैसी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इंटरनेट ना होना और सरकारी वेबसाइट का ज्ञान ना होना उनके वैक्सीनेशन पर असर डाल सकता है। आठवां, 12-15 साल के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन ट्रायल होना चाहिए ताकि जब स्कूल शुरू हो तो वो क्लास अटेंड कर सकें। नवा, निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा देना चाहिए। छोटे नर्सिंग होम और गैर शहरी इलाकों में क्लिनिक में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जरूरत है। 10वां, सरकारी क्षेत्र में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को 3 महीने की छुट्टी, वो भी सैलरी के साथ दिए जाने की जरूरत है। 11वां, नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में उन डॉक्टर्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने की जरूरत है जिनकी ड्यूटी कोविड हॉस्पिटल्स में लगी है, क्योंकि ड्यूटी की वजह से इनमें से अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 12वां, जिस कोरोना योद्धा ने इस जंग में अपनी जान गंवाई है उनके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। 13वां, राज्य सरकारों को एक दूसरे की मदद के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की जरूरत है। हर राज्य में एक मंत्री को दूसरे राज्यों की हेल्प करने के लिए रखा जाना चाहिए। इस काम में विपक्ष के नेताओं को भी लगाया जा सकता है जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है। ये एक राष्ट्रीय विपदा है और हमें इससे एक राष्ट्र के रूप में लड़ना है। 14, अगले 6 महीने के लिए बड़ी सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है। ये काम तुरंत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक राज्यों में होने वाले उपचुनाव और स्थानीय चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। 15, केंद्र सरकार को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सेंटर बनाना चाहिए। 16, लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। इसे तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए। हमारे रिसोर्सेज के एक बड़े हिस्से को पब्लिक हेल्थ के लिए लगा देना चाहिए। हमें इस दिशा में प्रण लेने की जरूरत है। इस लेटर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की। इसकी जानकारी देवेगौड़ा ने खुद ट्वीट की। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ मिनट पहले मुझसे बात की, ये बताने के लिए कि उन्होंने कोविड पर मेरे लेटर को ध्यान से पढ़ा है। उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया कि वो मेरे सुझावों को आगे बढ़ाएंगे।
मैं उनकी चिंता और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें महामारी को हराने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। इससे पहले 18 अप्रैल को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने 5 बातों पर फोकस किया था। पहला, अगर हमें 6 महीने के दौरान किसी निश्चित जनसंख्या को वैक्सीन लगानी है तो इसके लिए हमें एडवांस में ऑर्डर देने चाहिए ताकि वैक्सीन सप्लाई होने में परेशानी ना आए। दूसरा, सरकार को यह बताना चाहिए कि यह सब कैसे किया जाएगा और सभी राज्यों में वैक्सीन किस हिसाब से बांटी जाएगी। तीसरा, राज्यों को फ्रंटलाइन वर्कर्स तय करने में थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए ताकि 45 से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सके। चौथा, इस इमरजेंसी के हालत में सरकार को वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहूलियतें और रियायतें देनी चाहिए। पांचवा, स्वदेशी वैक्सीन की सप्लाई सीमित है। ऐसे में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी और यूएस FDA जैसी विश्वसनीय एजेंसियों ने जिन वैक्सीन को अप्रूव किया है उन्हें घरेलू ट्रायल जैसी शर्तों के बिना मंगवाया जाए। पूर्व पीएम के इस लेटर का जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। हर्षवर्धन ने अपने जिस ट्वीट में मनमोहन सिंह की चिट्ठी का जवाब दिया, उसकी शुरुआत उन्होंने 2014 में मनमोहन सिंह द्वारा कहे गए शब्दों से ही करते हुए उन पर तंज कसा। बता दें कि 2014 में मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के ऊपर लगे तमाम आरोपों पर कहा था, इतिहास हमारे प्रति दयालु होगा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। 19 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा, यदि आपके सकारात्मक और मूल्यवान सुझावों का पालन आपके पार्टीजन भी करें तो इतिहास आपके प्रति दयालु होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखे आपके पत्र का जवाब यहां दिया गया है। हर्षवर्धन ने लिखा था कि आपने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जताई है, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी में टॉप लेवल पर लोग बैठे ऐसा नहीं मानते हैं। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ना तो हमारे वैज्ञानिकों और न ही दवा कंपनियों की तारीफ की। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस लेटर में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था उसकी आलोचना भी हुई थी। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस से मोदी सरकार को प्रॉब्लम तो है। मनमोहन सिंह ने जब भी बोला है तो सरकार परेशानी में आ जाती है। मनमोहन सिंह नोटबंदी को संगठित लूट और कानूनी डाका बता चुके हैं। मोदी की पूरी पॉलिटिक्स मनमोहन सिंह की नीतियों के खिलाफ है। वहीं देवगौड़ा के साथ ये है कि वो बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। ये रिएक्शन ये देखने के लिए भी हुआ है कि मोदी उतने खराब नहीं है जितने लोग कह रहे हैं। मनमोहन सिंह वाले मामले के बाद सरकार की आलोचना हुई थी, लेकिन पीएम ने देवगौड़ा को फोन करके सब बैलेंस कर लिया। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखें। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।